मैं हूं प्रकाश पेरिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी में। दोस्तों हम आज बात करेंगे सिख धर्म का इतिहास। दोस्तों हम सिख धर्म का इतिहास के बारे में बात करेंगे। सिख धर्म का इतिहास क्या है दोस्तों? हमारे भारत देश में से हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म पाया सिख, ठीक इस तरीके से जो हमारे भारत देश में एक सिख धर्म भी पाया जाता है। दोस्तों सिख धर्म का इतिहास क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई दोस्तों, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, और इसकी स्थापना किसने की दोस्तों, और दोस्तों ये भारत देश के अंदर कैसे जन्मा दोस्तों। ये सिख धर्म का इतिहास क्या है दोस्तों कि सिख धर्म हम जो सब हमारे भारत देश में कई क्षेत्रों में सिख धर्म के लोग पाए जाते हैं और सिख धर्म हमारे भारत देश में पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो है दोस्तों सिख धर्म का इतिहास है ये कैसे बना दोस्तों, ये सिख धर्म आया कहाँ से, सिख की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों, कौन से शासन काल में और किसके शासन काल में हुई दोस्तों। और दोस्तों ये सिख धर्म है दोस्तों, इसके इसके अपने खुद दोस्तों हर एक धर्म के अलग अलग विधि और विधान, अलग अलग नियम कायदे होते, अलग अलग तरीके के उनके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। ठीक उस तरीके से इस धर्म के भी कुछ अलग अलग तरीके के कुछ रीति रिवाज है दोस्तों, और कई सारे इसके विधि विधि है, विधि विधानों को कई सारे इसके नीति नियम है दोस्तों। दोस्तों इस धर्म के भी अपने अपने धर्म के अलग अलग होते हैं। ठीक इस तरीके से इस धर्म के भी कई सारे अपने अपने नीति नियम और धर्म है दोस्तों। तो हर धर्म का अलग अलग अपना अपना एक वर्चस्व होता है दोस्तों। तो ठीक उस तरीके से इस धर्म का भी एक वर्चस्व है दोस्तों। तो ये धर्म की जो इसका इतिहास क्या है दोस्तों, ये जो सिख धर्म आया है दोस्तों ये कहाँ से आया है और कब इसकी उत्पत्ति हुई, कौन से शासनकाल में, ये हमने इस वीडियो में हम डिस्कस करें दोस्तों। पूरा ही इस वीडियो को हम इस कंटेंट को पूरा करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारे भारत देश में सिख धर्म जो पाया जाता है तो पूरा ही उसका इतिहास पता होना बेहद जरूरी। हमारे नॉलेज के बेस पे हमारे को ध्यान रखना बहुत जरूरी है और हमारे एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन दोस्तों, हमारे एग्जाम नॉलेज के बेस पर हमें पता तो होना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों एग्जाम में हमारे सिख धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिख धर्म का इतिहास क्या है, सिख धर्म की स्थापना किसने की क्यों हुई और कौन से शासन में हुई और कौन से सन में उसकी स्थापना हुई और कब से किसके वो समय कौन उस समय के शासक थे, कौन उस समय के मतलब राजा हुए दोस्तों। इस तरीके से पूरे हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं हमसे कि इसके जन्म, उसके इतिहास और उसके सन से संबंधित क्वेश्चन पूछे। इसके जिसको इस धर्म में दोस्तों 9 गुरु है दोस्तों। 9 गुरुओं ने मिलकर इस सिख धर्म को अपने अपने जनरेशन में अपने अपने समय में इसको आगे बढ़ाया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक कोई भी धर्म होता है दोस्तों, उसको समय के साथ उसका डेवलपमेंट होता जाता है, उसको समय के साथ जब डेवलपमेंट होता है दोस्तों तो वो क्या है धीरे धीरे उसकी अपनी एक अलग पहचान बनती जाती है और अलग पहचान बनते बनते वो एक धर्म एक विकसित हो जाता है दोस्तों। तो ठीक इस तरीके से जो पहले गुरु से लगा 9 गुरु तक उन्होंने अपने अपने सिख धर्म को आगे बढ़ाया दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में अपने अपने समय में आगे बढ़ाया दोस्तों। और इस धर्म ने अपना एक वर्चस्व विश्वास दिया। और दोस्तों किस तरीके से सिख धर्म को मतलब आज सिख धर्म है, लेकिन दोस्तों उस समय का जो सिख धर्म था और आज के जो सिख धर्म है वो क्या समानता है और कैसे पहले जो सिख धर्म हुआ था वो कैसा सिख धर्म था, क्या धर्म था उस समय। तो पूरा इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों कि सिख धर्म का इतिहास क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किसने की, और जो नौ मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो नौ गुरु है दोस्तों, आपको मैंने बताया 9 गुरु कौन से। मान लीजिए कि मैं अभी शॉर्टकट में आपको बता दूँ उसके शासन काल का भी आपको ध्यान है। एग्जाम में क्वेश्चन इनके गुरुओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से गुरु कौन से सन में कौन से नंबर में कौन से गुरु हुए हैं और कौन से सन उनका इतिहास था और कौन जन्म, उनका मृत्यु, उनके पिता और उनके स्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि उनके माता पिता का नाम क्या है और उनको कौन से नंबर के गुरु हुए, उनके शासन की अवधि क्या थी, उनकी मृत्यु कैसे हुई, उनके किसने मृत्यु की, उनके बेटों के नाम क्या थे, और इससे संबंधित क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं दोस्तों। इनके कुछ युद्ध भी हुए दोस्तों, सिख धर्म में कुछ युद्ध भी हुए दोस्तों। कौन कौन से सन में कौन से युद्ध हुए, किस सन में कौन सा युद्ध हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आंग्ल मराठा युद्ध, जैसे पानीपत का युद्ध इसी समय हुआ। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जैसे मराठा का युद्ध भी इसी में हुआ दोस्तों। और इसमें प्रथम सिख युद्ध भी हुआ दोस्तों, द्वितीय सिख युद्ध भी हुआ। इसमें कुछ ब्रिटिश लोगों का भी इसमें सहयोग, क्योंकि ब्रिटिश शासन के समय भी ये चलता गया, आगे बढ़ता गया उस समय। तो दोस्तों ये पूरा ही वीडियो इस धर्म में हम कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सिख धर्म का जो इतिहास है, इसके बारे में क्या क्या घटनाएं घटी है और कौन कौन सी घटनाएं घटी और किसके शासन काल में घटनाएं घटी है, कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन हमें मिलते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपको एग्जाम के बेस नॉलेज के बेस पर तो ठीक, लेकिन एग्जाम के बेस पर ठीक, लेकिन नॉलेज के बेस पर आपको ध्यान रखना है कि इतिहास का धर्म क्या है। और दोस्तों इससे आपको एग्जाम के बेस पर इस तरीके याद रखना है दोस्तों कि इसमें एक जो सन होता है दोस्तों, सन को संबंधित क्वेश्चन, किसी चीज़ को हम किसी का अगर नाम याद रखना दोस्तों तो हम उसके क्या है गांव का नाम याद रखते हैं, तो उससे हमें पता रहता है कि नहीं यार उसके गांव में ये नाम है और इसका ये नाम। ठीक उस तरीके से किसी इंसान का अगर आपको पूरी डिटेल जानकारी रखना दोस्तों तो उसको क्या है सन से अगर आप याद रखेंगे ना तो सन से आपको उससे काफ़ी चीज़ों में, जैसे मान लिया जाए कि गुरु नानक जी, तो गुरु नानक का जो जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था इसके बारे में पता होता तो हम पूरे गुरु नानक जी के बारे में ये 2-3 चीज़ें फैक्ट रहती है, हमें पूरा ध्यान रहता है कि, और उस शासन का ही पता रहता है कि इस शासन में उनका जन्म हुआ
था उस शासन में उसका ये घटना घटी थी। तो आपको सन याद रखने की ज़रूरत है, उसके जन्म का सन याद रखने की ज़रूरत है, उसको उसके मृत्यु के भी दिन याद रखने की ज़रूरत है, और कौन से नंबर के गुरु हुए, उनके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, बेटों का नाम क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो भी याद रखना है। युद्धों से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, युद्ध कब हुए थे, कौन से शासन हुए थे, किसके शासन हुए, किस किसने किए सो युद्ध, ये भी याद रखना है, पूरा आपको एग्जाम के बेस पर याद रखना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि सिख धर्म का इतिहास क्या है, उस सिख धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन से राज्य में हुई, और कहाँ कहाँ तक इसका वर्चस्व फैला था, यानी कि कहाँ कहाँ तक इसका एरिया था, और कहाँ से सिख धर्म आया है, ये पूरी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों, ताकि आपको सिख धर्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके, अपने नॉलेज के बेस पर भी और अपने एग्जाम के बेस पर आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। आपको पूरा वीडियो आपको अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा इसके बारे में पता चल सके दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इतिहास के बारे में पूरी ही जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों एक बात बता दूं मैं कि किसी भी कंटेंट में अगर मान लिया जाए कि ये जो कंटेंट है दोस्तों, ये कंटेंट सभी का हर एक बुक्स का अलग अलग थोड़ा थोड़ा अलग कोई कहानी होती है दोस्तों। तो कहानी का मकसद एक ही होता है कि उसकी एंडिंग जो होती है दोस्तों वो किसी एक मकसद पर जाकर खत्म हो जाती है, ठीक है ना। ठीक उस तरीके से हर एक जो कंटेंट होता है ना दोस्तों, वो कंटेंट हर एक बुक का थोड़ा थोड़ा अलग होता है ना। तो उस कंटेंट में जो दी हुई जानकारी वो सबकी सेम होती है, मतलब सबका ऐसा नहीं, सबकी सेम जानकारी होती है। जिस सन का कौन से सन में कहाँ जन्म हुआ, कैसे हुआ, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हर एक कंटेंट का अलग है, पर जो हम पढ़ते हैं दोस्तों पूरा ही हमारे जो कंटेंट वही सेम होता है और कुछ नहीं, बस केवल थोड़ा सा फर्क होता है। तो आप पूरा ही आपको अगर पहले से आपको नॉलेज इसके बारे में है तो आपको इसके बारे में रिवीजन कर लेना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में इसकी तैयारी और अच्छी तरीके से अपने नॉलेज में भी काफ़ी इससे समझ विस्तार होता रहे। तो आपको पूरा यहाँ से कंटेंट आपको कंप्लीट कराया जाएगा ताकि आपको सिख धर्म के बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे दोस्तों। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सिख धर्म के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों, कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से इसकी स्थापना हुई, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्या है इसका इतिहास, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले दे रखा है दोस्तों यहाँ पे सिख धर्म का इतिहास दोस्तों दे रखा है यहाँ पे सबसे। और दोस्तों एक बात बता दूँ मैं यहाँ पे कि जो सिख जो इतिहास दोस्तों इसके बारे में मैं नीचे ऊपर से पढ़ूँगा, तो उसके बाद में इसके जो नीचे अंडरलाइन होगी दोस्तों, मैं इस अंडरलाइन को तो आपको ध्यान रहेगा कि मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और कहाँ अपन इसको एनालिसिस कर रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं और कहाँ इसको समझ रहे हैं, पूरा आपको ध्यान रहेगा ताकि मैं इसको अंडरलाइन करता जाऊँ ताकि आपको पूरा ध्यान रहे ना दोस्तों, तो आपको पता रहे और क्या है इसका इतिहास ये पता। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों सिख धर्म का इतिहास। दोस्तों सिख धर्म का जो इतिहास है दोस्तों, उसके प्रथम सिख गुरु नानक के द्वारा 15 सदी भारत दोस्तों क्या हुआ कि इसके जो प्रथम गुरु हुए दोस्तों कौन हुए, गुरु नानक। जो गुरु नानक ने इसका जो अगर जन्मदाता माना जाए तो गुरु नानक ही इनके जन्मदाता है दोस्तों। तो कौन है प्रथम सिख गुरु, जो गुरु नानक 1500 जो आज चल रही 20वीं सदी चल रही है, तो ठीक उस तरीके से 15वीं सदी में भारत के पंजाब क्षेत्र में हुआ। कहाँ दोस्तों, पंजाब क्षेत्र, जो भारत के जो पंजाबी क्षेत्र जो कि पश्चिम एरिया है दोस्तों, वहाँ इसका पंजाब क्षेत्र में आगाज हुआ। इसके धार्मिक प्रमुख गुरु गोविंद सिंह 30 मार्च 1999 को अंतिम रूप है, यानी कि जो गुरु हैं, जो उनके 10वें गुरु हैं दोस्तों, कौन, गुरु गोविंद सिंह। कौन हो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने 30 मार्च 1699 से, यानी 30 एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से एक बार बता दूं मैं आपको, यहाँ से ये इस तरीके से ध्यान रखना है, कौन सा 30 मार्च 1699 को अंतिम रूप किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने, है ना। सो विभिन्न जातियों के लोगों ने सिख को गुरु दक्षिण विभिन्न जातियों के उस समय बहुत सारी जातियाँ थी दोस्तों। कौन से, जब सिख धर्म था तो बहुत जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, ये सब धर्म थे उस समय दोस्तों। तो आज भी धर्म है वैसे, ऐसा कुछ नहीं, पर विभिन्न जातियों के लोग ने सिख गुरुओं से दीक्षा लेकर, उनसे ज्ञान लेकर, उनकी दीक्षा लेकर, उनसे शिक्षा लेकर ग्रहण कर खालसा पंथ को सजाया, यानी खालसा पंथ को और आगे बढ़ाया। 5 प्यारों ने फिर गोविंद गुरु को अमृत देकर खालसा में शामिल कर, यानी कि 5 प्यारों ने मिलकर, यानी कि 5 जो लोग थे उस समय के, उन्होंने फिर गुरु गोविंद सिंह को अमृत देकर, यानी कि उनको एक अमृत पानी देकर क्या किया, शामिल कर लिया खालसा में। और इस ऐतिहासिक घटना ने सिख धर्म के तकरीबन 300 साल इतिहास को तरकीब किया, यानी कि इसी घटना ने, ऐतिहासिक घटना ने 300 साल तक सिख धर्म को आगे बढ़ाते गए दोस्तों, आगे बढ़ते दोस्तों। सिख धर्म का इतिहास पंजाब के इतिहास, दक्षिण एशिया, पाकिस्तान और पाकिस्तान के 16वीं सदी की सामाजिक राजनीति, यानी कि दोस्तों क्या है, सिख धर्म जो इतिहास, जो पंजाब का इतिहास, जो सिख धर्म का इतिहास है दोस्तों, पंजाब का जो इतिहास है, और दक्षिण एशिया, यानी कि हमारा भारत देश क्या है, एशिया में बसा है, एशिया महाद्वीप में, ये दक्षिण के एशिया महाद्वीप में। तो इसी में पंजाब देश में पंजाब का इतिहास और दक्षिण का इतिहास मौजूदा पाकिस्तान और भारत की 16वीं सदी, यानी कि जो 15वीं शताब्दी में ही स्टार्ट हो गया था, और जब 16वीं सदी आई ना उसको सामाजिक रूप से और राजनीतिक माहौल से बहुत मिलता जुलता है, किस जो सिख धर्म का इतिहास।
दक्षिण एशिया में मुगल सल्तनत का दौर यानी 1556 से 1707 तक क्या हुआ दोस्तों कि ये इतिहास है दक्षिण एशिया का मुगल काल से, उस समय का मुगल काल का इतिहास था। मुगल काल जैसे कि 1506 से कब तक, 1556 से 1707 तक मुगल काल का इतिहास था। तो उसी समय सिख धर्म अपना इतिहास चल रहा था, उसी समय का इतिहास है दोस्तों। ये लोगों के मानवाधिकार की हिफाजत तो सिखों यानी कि उस समय जैसे क्या लोगों के मानवाधिकार यानी कि लोगों के मानव के अधिकार की हिफाजत उनकी सुरक्षा हेतु सिखों के संघर्ष हुकूमत से थी, यानी कि सिखों के संघर्ष उस समय की हुकूमत से थी। कौन? ये जो 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 मुगल काली सल्तनत के दौरान लोगों के मानवाधिकार की हिफाजत हेतु सिखों के संघर्ष से उस समय हुकूमत से थी, यानी कि जो मुगल काल था वो सिख धर्म के संघर्ष, यानी कि जो सिख धर्म से संघर्ष चल रहा था मुगल काल के, उस समय की हुकूमत से कौन चल रहा था? मुगल काल का इतिहास चल रहा था। इस कारण सिख ने गुरुओं से मुस्लिमों को उसके हाथों बलि, यानी कि इस कारण सिख गुरुओं ने मुस्लिम मुगलों के हाथों बलिदान दिया, यानी उन्हीं के हाथों कई सारे गुरु मारे गए। किसके द्वारा? मुगल के। जैसे मान लीजिए कि और उस समय बहुत सारे बाबर हुआ, बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर के बाद औरंगजेब। इन्हीं लोगों के समय, मुगल काल के समय ये गुरु लोगों की कई सारे लोगों को अपने उनके हाथों बलिदान देना पड़ा दोस्तों। फिर इसी दौरान भारत बलिदान, इस क्रम के दौरान मुगल के सिखों अपोजिट, यानी कि इसी क्रम के दौरान अब दोस्तों युद्ध होता है ना दोस्तों, तो उसमें सैनिकों को यानी उनको फौजी करण, यानी कि उनको यानी कि वो सिखों का कई सारे सैनिकों के रूप में बदलाव आया। किस समय? मुगलों के समय। इसी मिसलों के अधीन सिख राज्य स्थापित, यानी कि सिख अब जो दोस्तों युद्ध होता गया कि वो मुगल से उनके कुछ घटनाएं चलती रही इस तरीके से, तो उनको क्या है मिसलों के रूप में बांटा गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और धीरे धीरे सिख राज्य स्थापित हुआ। सिख राज्य स्थापित और महाराजा अधीन राज्य साम्राज्य की ताकत, यानी कि महाराजा रणजीत सिंह जब से आखिरी जो सिख धर्म से संबंध रखे थे, तो वो उनकी हुकूमत अधीन साम्राज्य से एक ताकतवर साम्राज्य होने के बावजूद ईसाई मुसलमानों हिंदुओं के लिए धार्मिक तौर पर सहनशील धर्म, यानी कि जो धर्म था दोस्तों, ये जो महाराजा रणजीत सिंह जब हुए दोस्तों, कब हुए दोस्तों? ये लगभग 1700 समथिंग 1792 के समय, यानी कि इनका जो जन्म होता है जो रणजीत सिंह, वो कब हुआ था दोस्तों? ये 1780 में दोस्तों, 1780 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु लगभग 1730 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1729 के समथिंग इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी समय की बात है, 1600, 1500, 1600, 1700 समथिंग ये इनकी स्थापना आमतौर पर सिख, ईसाई, मुसलमान, हिंदुओं के लिए धार्मिक तौर पर सहनशील और धर्मनिरपेक्ष थी दोस्तों। आमतौर पर सिख साम्राज्य की स्थापना सिख धर्म राजनीतिक तल को शिखर माना जाता है, यानी कि जो आमतौर पर जो सिख साम्राज्य की स्थापना जो है दोस्तों, जो साम्राज्य वो सिख धर्म के राजनीतिक तल का शिखर, यानी कि जो उस समय जो सिख साम्राज्य जो स्थापना वो राजनीतिक के आधार पर किया जाता है, यानी राजनीतिक तल पर उसमें माना जाए कि ये राजनीतिक आधार पर इसको सिख धर्म बनाया गया। इस समय पर ही सिख साम्राज्य में कश्मीर, लद्दाख और एशिया शामिल, यानी कि इसी समय कश्मीर में और लद्दाख जो थे दोस्तों, कश्मीरी एरिया जो है, और पेशावर यानी कि पाकिस्तान का पेशावर इसमें शामिल थे। हरि सिंह नलवा खालसा फौज के मुख्य जनरल था। इसमें खालसा पंथ का नेतृत्व करता खैबर पख्तूनख्वा पार तरह यानी खतरा हासिल कर साम्राज्य सरहद कर, यानी किसने दोस्तों? हरि सिंह नलवा ने। इसने खालसा फौज का मुख्य जनरल था, ये जो कि खालसा दल का मुख्य जनरल था। इसने खालसा पंथ का नेतृत्व किया, यानी कि इसने ही इसकी जिम्मेदारी ली, इसको नेतृत्व किया, इसने संभाला और खैबर पख्तूनख्वा से पार दरे थे खैबर फतवा हासिल करके, यानी कि उस समय के जो स्थिति थी, जो पख्तूनख्वा जो एक क्षेत्र है, वहाँ से पार दर रखी खैबर पख्तूनख्वा हासिल करके सिख साम्राज्य की सरहद का विस्तार किया। धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य के प्रबंधन के दौरान फौजी अधिक, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि धर्म से जो आधार पर सिख साम्राज्य के प्रबंध के दौरान, यानी जो सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उसके प्रबंधित करके आगे संगठन बनाने के दौरान फौजी, यानी कि सैनिक, आर्थिक और सरकारी सुधार हुए, यानी उसमें काफ़ी सैनिक संरक्षण हुआ, कई सारे आर्थिक रूप से सुधार हुआ, यहाँ तक कि सरकारी सुधार भी उस समय सिख धर्म में हुए थे। फिर 1947 पंजाब के बंटवारे की तरफ बढ़ रहे महीनों के दौरान, यानी कि जो 1915 अगस्त 1947 आया था दोस्तों, उस समय क्या है कि पंजाब का बंटवारा की तरफ बढ़ रहे महीनों के दौरान, यानी कि जो पंजाब का क्षेत्र जो सोच रहे थे कि पंजाब में उस समय क्या था, मुस्लिम लोग थे, कुछ वो मुस्लिम लोग थे। तो उस समय क्या है कि पंजाब से मुसलमान धर्म में तनाव वाला माहौल था। तो उस समय कैसे सिख धर्म से पहले उसमें कोई जब पंजाब का क्षेत्र तो उसमें पहले दोस्तों सिख नहीं थे पंजाब में सिर्फ इस्लाम लोग थे। कौन थे? मुस्लिम लोग थे वो। तो पंजाब जो मुस्लिम लोग थे, सिख धर्म जब गुरु नानक ने सिख धर्म के सामने, तो उस समय क्या है कि पंजाब क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान के एरिया में जाने की कोशिश करा, क्योंकि उस समय मुसलमान थे दोस्तों उसमें। तो 1947 पंजाब का बंटवारे की तरफ बढ़ रहे महीनों के दौरान पंजाब में सिखों और मुसलमानों के दरमियान तनाव वाला माहौल था, यानी कि दोनों के बीच में ऐसा माहौल। वैसे सिख धर्म सभी को एक समान मानता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक मानता था, लेकिन मुसलमान लोगों से 15 अगस्त 1947 को अलग बंटवारे की बात हुई, तो मुसलमान उससे अलग हो गए। किससे? इस सिख धर्म से, क्योंकि वो पंजाब पाकिस्तान में जा रहा, तो इससे तनावपूर्ण हो गया। और मुसलमान दरमियान तनाव, जैसे पश्चिम बंगाल सिखों हिंदुओं दूसरी और पंजाब के मुसलमानों का प्रवास संक्रमण बनी, यानी कि जिसने पश्चिम बंगाल के जो पाकिस्तान के एरिया के जो सिख है उनके हिंदुओं की दूसरी ओर, और दूसरी ओर पंजाब के मुसलमानों का प्रयास, हिंदुओं और दूसरी ओर पूर्व पंजाब के मुसलमानों का प्रयास संघर्ष, यानी कि इन दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई दंगे होने का काम होना स्टार्ट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर आगे बढ़ते ध्यान रखना, आपको याद रखें दोस्तों,
अब देखो दोस्तों यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों सिख धर्म का कालक्रम। सिख धर्म का कालक्रम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों सिख धर्म का कालक्रम। दोस्तों सिख धर्म का कालक्रम की बात करें कि सिख धर्म में कौन से काल में कौन से गुरु हुए दोस्तों, कौन से काल में किसका कौन से सन में कौन से गुरु हुए और किस नंबर में कौन से गुरु है दोस्तों, और उनके काल में उन्होंने क्या क्या अपने अपना योगदान दिया, कौन कौन सा अपने समय में सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कौन कौन सा अपना उन्होंने कार्य किए, कौन कौन से उन्होंने अपना कुछ योगदान दिए जिसकी वजह से सिख धर्म आगे बढ़वाया। दोस्तों इस कालक्रम से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलते रहे कि कौन से काल में कौन से नंबर पे कौन से गुरु थे और उनके समय में कौन सा कार्य किया गया, सिख धर्म से संबंधित कौन सा कार्य, यानी उनके डेवलपमेंट में कौन सिख धर्म के डेवलपमेंट में उनका क्या योगदान रहा है, उन्होंने क्या कौन सा कार्य किया सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस पूरी डिटेल में आपको इस कालक्रम में बताया जाएगा कि कौन से नंबर पर आपको इसमें समझने वाली बात तो दोस्तों ये है कि आपको इसमें उनके सन को याद रखना है कि कौन से सन में उन्होंने ये गुरु है, और उनके सन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एग्जाम में कि उनके समय के सन कौन सा था वो पूछे जाते हैं, और उनके सन में उनका जन्म कहाँ हुआ था और ये कौन से नंबर के गुरु थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा ही ध्यान रखना है, सन को पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस करना है और पूरा ही ध्यान रखने की कोशिश करिए, याद रखने की कोशिश करिए, जिससे आपको एग्जाम में भी आपको इसमें आपको सहायता मिल सके, जिससे कि आपको याद भी रहे और आपको नॉलेज की बेस पे भी ध्यान याद रहे दोस्तों। तो पूरा ही डिटेल आपको इस कालक्रम में पढ़ेंगे दोस्तों, आपको पता चलेगा कि दोस्तों कि कौन कौन से समय में कौन कौन से गुरु और उनके शासनकाल में क्या क्या योगदान हुए दोस्तों सिख धर्म में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करें कार्यक्रम। आपको ध्यान रखिएगा, हर एक सन को अच्छे तरीके से याद रखने की कोशिश करिएगा जिससे आपको पता रहे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों सिख धर्म का कालक्रम। तो सिख धर्म का कालक्रम दे रहा सबसे पहले 15 अप्रैल 1469 को नानकाना साहिब में दोस्तों 15 अप्रैल 1469 जब हुआ तो दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएगा 15 अप्रैल 1469 नानकाना साहिब गुरु नानक का जन्म हो। कहाँ हो दोस्तों गुरु नानक का जन्म? नानकाना साहिब में हो। कब हो दोस्तों? 15 अप्रैल 1469 में, है ना। तो इसके अनुसार गुरु नानक को सिख धर्म की जो परंपरा इसके परंपरा के अनुसार क्या माना दोस्तों कि जो गुरु है दोस्तों वो सिख धर्म के प्रथम गुरु जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन है दोस्तों? गुरु नानक है दोस्तों। कौन है दोस्तों? गुरु नानक। इनको इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की दोस्तों। इससे पहले क्या, इससे पहले 13वीं सदी यानी कि ये तो 1600 सदी में है ना, 1600 1700 1800 सदी में है। लेकिन इससे पहले क्या पंजाब क्षेत्र में क्या पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी। यानी कि उससे पहले अपने जो ऊपर पढ़ा ही है दोस्तों कि मुस्लिम से जो शासक है उससे पहले पंजाब मुस्लिम शासक थे, यानी जो पाकिस्तान कह रहे हैं कि मुस्लिम शासक थे। तो उस समय क्या हुआ, इससे पहले 13वीं सदी के प्रारंभ में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई, यानी मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई पंजाब में। सिख धर्म बाद में आया, यानी कि काफ़ी समय बाद, यानी कि 13वीं सदी के बाद है ये। मुस्लिम शासक पहले इसमें रहते थे। मुस्लिम शासक अन्य धर्म नागरिक दूसरे इसमें, यानी कि मुस्लिम जो शासक थे उसने मुस्लिमों को उचित स्थान, यानी कि उन्होंने क्या उचित स्थान मुस्लिमों को दिया, यानी मुसलमान लोगों को उस पंजाब क्षेत्र में उचित स्थान। और अन्य धर्म के जो नागरिक थे, मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन धर्म बौद्ध धर्म के जो लोग थे उनको काफ़ी नीचे रखते थे मुस्लिम लोग। तो इस टाइम को प्रताड़ित भी किया, उनको काफ़ी उनको प्रताड़ित यानी कि उनसे हर प्रकार से उनका अपमान किया, शोषण किया, उनको काफ़ी उनसे प्रताड़ित करते गए। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता नीति संघर्ष प्रारंभ, यानी कि दिल्ली सल्तनत जो था उस समय के मजहबी कट्टरता की नीति संघर्ष प्रारंभ हुआ, यानी कि दिल्ली की जो सल्तनत थी उसको पाने के लिए जो कट्टरता की नीति थी उसका उसी समय प्रारंभ हुआ। कैसे? 13वीं सदी में। इस सिख धर्म में पहले भक्ति प्रधान था। कौन सा जैसे सिख जो धर्म था दोस्तों वो पहले भक्ति प्रधान, जैसे आप बोलते कृष्ण भक्ति राम भक्ति, इस तरीके से वो क्या भक्ति प्रधान था, यानी कि भक्त बनकर काम करते थे। पहले इस तरीके से सिख धर्म नहीं होता, बस खाली एक भक्त बनकर उसका पालन करते थे दोस्तों, जिस कारण बहुत प्रताड़ना पड़ती। इस कारण को जो उस समय के जो मुस्लिम शासक उसके द्वारा उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। उस इस भक्ति को बढ़ाने के लिए, इस सिख धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो जो भक्ति करते थे उस समय मुस्लिम शासकों द्वारा इनको काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। और अंत में 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के सिखों को अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के प्रतिनिधि की जो 10वें गुरु जो अंतिम गुरु कौन से हुए दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने काफ़ी खालसा पंथ की स्थापना की दोस्तों। एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की है, 10वें गुरु ने की है। और दोस्तों इस उनका जन्म दोस्तों वो कहाँ है? बिहार के पटना में हुआ था। और 1700 कब हुआ दोस्तों? आगे पढ़े हम 1666 में, 1708 में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। वो वजीर खान ने कर दी थी, एंड में हम पढ़ेंगे दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो हुई थी वो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की, और इसी को सुसज्जित संगठित तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने ही इनको इस सिख धर्म को बनाया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना, स्थापना करके संगठन ऊपर अत्याचारों को सुसज्जित किन्होंने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया है। दूसरी बात कालक्रम में 9 अन्य गुरु ने इस परंपरा को सुदृढ़ बनाया, यानी कि इसको और अच्छी तरीके से सुदृढ़ समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। कैसे बनाया दोस्तों? इस अन्य गुरुओं ने, कौन? बहुत सारे ऐसे 9 गुरु हुए, 10 गुरु हुए दोस्तों। इन्हीं गुरुओं ने मिलकर सिख धर्म को काफ़ी अच्छा बेहतर तरीके से सुदृढ़ किया, एकदम सरल बनाया। और सुदृढ़ यानी कि काफ़ी इसको संगठित, यानी कि संगठित बनाया, काफ़ी मजबूत बनाया, उसको काफ़ी ताकतवर बना दिया। किसने? इन 9 गुरुओं ने मिलकर। और जो दोस्तों ये 9 गुरु जो हुए ना दोस्तों, इन्होंने ही मिलकर सिख धर्म को एक ऐसी पहचान दिलाई है अपने अपने समय में कि ये सिख धर्म मुगल कालीन के समय में काफ़ी आगे बढ़ चुका था दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे।
तो सुदृढ़ बनाया। किसी सिख मानते हैं कि सभी 10 गुरुओं में एक ही आत्मा का वास है, यानी कि ये लोग मानते हैं कि कोई भगवान नहीं है इस दुनिया में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सबके जो अलग अलग जो आत्मा है वो एक ही है, इसमें कोई अलग अलग भगवान नहीं है। अगर मुस्लिम कहता है अल्लाह, तो अल्लाह नहीं, वो हमारा भगवान ही है। और भगवान जो अगर हम बोलते हैं भगवान है तो उनके लिए अल्लाह ही है। वो ये नहीं मानते थे कि कोई अलग अलग भगवान है। कौन? ये गुरु। और ये गुरु ही किसी हर एक आत्मा को एक ही आत्मा का वास मानते थे दोस्तों। फिर 10 गुरु गोविंद गुरु जो 1686 17,000 की मृत्यु पर गुरु की अनंत आत्मा ने स्वयं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थानित कर लिया दोस्तों। जो गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जो हुए ना दोस्तों, वो क्या है 10वें गुरु हुए। उनकी जब वो मृत्यु हुई दोस्तों, तो उन्होंने क्या है अपने जो आत्मा को गुरु ग्रंथ साहिब जो उनकी जो गुरु लिपि है दोस्तों ग्रंथ साहिब, उसमें उनको आत्मा को विलीन कर दिया गया। यानी कि उसमें भगवान गुरु ग्रंथ साहिब को जो ग्रंथ उसको आत्मा यानी कि गुरु गोविंद सिंह की आत्मा मानते हैं। कौन? गुरु जो सिख लोग हैं दोस्तों, वो गुरु ग्रंथ साहिब को जो गुरु गोविंद सिंह की आत्मा मानते हैं, क्योंकि उनको आत्मा उसमें स्थानांतरित कर लिया। इसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब को एकमात्र गुरु माना गया, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब को ही एकमात्र गुरु मान लिया गया है। किसको? गुरु ग्रंथ साहिब को दोस्तों, क्योंकि वो हुई उनकी उसके गुरु गोविंद सिंह की उसके अंदर आत्मा बसी हुई है, इसलिए उसे गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु मान लिया गया दोस्तों। क्योंकि अंतिम गुरु भी वही हुए, इसलिए माना गया। अब 1487 आया, कौन है? तो 1487 में आया। तो 1487 15 जैसे 14 अप्रैल 1869 में उनकी 1469 में उनकी जन्म हुआ था गुरु नानक ननकाना साहिब में। उसके बाद उनके 1487 में क्या हुआ दोस्तों? गुरु नानक का विवाह सुलग्नी से हुआ। कब दोस्तों? सुलग्नी से उनका विवाह हो गया था। किसका? गुरु नानक का। फिर 1539 आया था। 1539 में गुरु अंगद का जन्म धृति, यानी कि गुरु जो अंगद थे दोस्तों 1539 में गुरु अंगद बने। और इन्होंने गुरु नानक के शिष्य थे। कौन थे दोस्तों? गुरु नानक के शिष्य थे। कौन? गुरु अंगद। तो उन्होंने नानक देव की शिक्षा को स्प्रेड करना है। उन्होंने क्या किया? गुरु जो नानक थे उनका जो शिक्षाएं दी थी उनको और अच्छी तरीके से उन्होंने और अच्छी तरीके से उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किसने किया? गुरु अंगद ने किया दोस्तों। और ये इस हेतु उन्होंने गुरु लिपि का विकास का भी, यानी इन्होंने गुरु लिपि अगर बोले एग्जाम को, गुरु लिपि का विकास किसने किया? तो गुरु अंगद के द्वारा किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। गुरु लिपि का विकास किया। नानक देव की वाणी को गुरु वाणी के रूप में लिपिबद्ध किया, यानी कि जो गुरु नानक थे उनकी जो वाणी थी, जो हर गुरु की अपनी अपनी एक वाणी होती है, जैसे कबीर वाणी, रविदास वाणी, इस तरीके से गुरु वाणी भी होती है दोस्तों। तो और ये जो गुरु वाणी होती है, तो इस तरीके से गुरु की पहले वाणियाँ होती थी, उनको लिपिबद्ध किसने करवाया दोस्तों? ये गुरु अंगद ने इसको लिपिबद्ध करवाया दोस्तों। आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। तो गुरुवाणी का उपयोग प्रतिलिपिबद्ध किसने करवाया दोस्तों? ये गुरु अंगद के द्वारा कराया। लंगर प्रथा का प्रचलन भी इन्होंने करवाया दोस्तों। जो आज भी लंगर प्रथा जो थे दोस्तों पंजाब में चलती है, उसको लंगर प्रथा का प्रचलन किसने करवाया दोस्तों? गुरु अंगद के द्वारा। सत्संग के प्रबंध मंडिया ने सत्संग जो होते हैं उसके केंद्र मंजिया की स्थापना भी इन्होंने करवाई। गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित करवाया। आदि मधुपान क्या है? इसने किया। किसने किया दोस्तों? गुरु अंगद के द्वारा। इन गुरु अंगद के द्वारा इन पहले तो उन्होंने गुरु नानक की जो वाणी थी उसको करवाया, उसके बाद और लंगर प्रथा उन्होंने चलाई, सत्संग प्रथा उन्होंने मंजिया को, और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को और संकलित, जैसे संकलित करवाना किसको, जैसे मान लीजिए किसी बुक होती है, उसकी जो पेजेस बिखरे हुए होते हैं उसको एक तरीके से एकत्रित करके उसको बांध दिया जाता है, उसको ही संकलित करना। ठीक उस तरीके से बिखरा हुआ था उसको अच्छी तरीके से संकलित किसने करवाया दोस्तों? ये गुरु अंगद देव के द्वारा करवाया। आगे बढ़ते तो 1552 इसमें गुरु अंगद की मृत्यु हो गई। 1552 जो आया जो 1552 में इनकी मृत्यु हो गई। इस गुरु अंगद उनके शिष्य अमरदास को इन्होंने लंगर प्रथा कटन लगा, यानी कि इन्होंने क्या है 1552 जो आई दोस्तों स्थिति, तो उसमें क्या हो दोस्तों? गुरु अंगद देव की मृत्यु तो हो गई थी 1552 में दोस्तों। उसके बाद जब गुरु अंगद देव की मृत्यु के बाद उनके शिष्य जो थे दोस्तों अमरदास, कौन थे? अमरदास, वो तीसरे गुरु बन गए दोस्तों। तीसरे गुरु उन्होंने लंगर प्रथा भी चलाई, मंजी प्रथा का कठोर से लागू और देता बेसा को का त्यौहार इन्होंने ही मनाया। यानी कि जो उन्होंने गुरु अंगद ने जो अपने काम किए तो उसको अच्छी तरीके से कठोरता से लागू करवा दिया दोस्तों। किसने? गुरु अंगद, गुरु अमरदास ने दोस्तों। जो तीसरे गुरु, चौथे क्वेश्चन 1574 आया दोस्तों। 1552 चला गया। 1514 इसमें रामदास के चौथे गुरु कौन? रामदास सिखों के चौथे गुरु कौन दोस्तों? गुरु रामदास जो बने वो चौथे गुरु बने हैं किसके? गुरु ऐसे सिखों के। तो अकबर ने 500 बीघा जमीन दी। किसने? अकबर जो था दोस्तों उस समय का शासन काल था, उसने 500 बीघा जमीन किसको दे दी? रामदास को दे दी। और रामदास को जब 500 बीघा जमीन दी ना दोस्तों, तो उन्होंने एक नगर बसाया जिसका रामदासपुर ना, इसका नाम क्या रखा? रामदासपुर नाम रखा। और यही बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध, जो हम आज बोलते हैं दोस्तों कि अमृतसर, वहीं वो रामदासपुर, वो उसका नाम भी रामदासपुर है दोस्तों। वो जमीन किसकी थी? अकबर की थी। और अकबर ने 500 बीघा जमीन किसको दे दी? रामदासपुर को दे दी। और वहीं रामदासपुर बनकर बसाया गया। रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को अपना उत्तराखंड बनाकर गुरु का पद, नहीं रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन, रामदास के पुत्र का नाम अर्जुन था, उसको अपना पुत्र अधिकारी बनाकर गुरु का पद, पैतृक पद किसको दे दिया? अर्जुन को दे दिया दोस्तों। किसको दिया? अर्जुन को ये पद दे दिया था। आपको ध्यान, एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान है। पांचवें गुरु कौन बने दोस्तों? चौथे गुरु रामदास से, पांचवें गुरु कौन बने दोस्तों? ये पांचवें गुरु बात करें 1581 तो गुरु अर्जुन पांचवें गुरु उन्होंने अमृतसर को सिखों की राजधानी के रूप में स्थापित किया। और गादीग्रस्त, यानी उन्होंने क्या सिखों को जो गुरु थी राजधानी, तो अमृतसर जो रामदासपुर था उसको अमृतसर बनाया दोस्तों। और आदि ग्रंथ की जो संकलन, जो आदि ग्रंथ था उसको संकलन भी इन्हें सच्चा बादशाह भी, यानी कि ये सच के ऊपर राज करने वाले लोग इंसान थे, इन्होंने सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने रामदास अमृतसर संतोष, यानी कि जो रामदास जो आपने देखा हो, जो अमृतसर गए होंगे दोस्तों, तो अमृतसर जो मंदिर दोस्तों स्वर्ण
स्वर्ण मंदिर है, सोने का मंदिर, वो 2 तालाबों के बीच में बना हुआ दोस्तों। और वो जो मंदिर है ना दोस्तों, वो 2 तालाबों के बीच में, जिसका नाम क्या है दोस्तों, संतोष सरोवर, अमृत सरोवर, संतोष सर नामक 2 तालाब बना है। अमृतसर तालाब के मध्य में 1539 में ही हरमिंदर साहब का निर्माण करा, यानी कि जो भगवान है अंदर, जो अमृतसर के जो मंदिर में निर्माण हुआ वो हरमिंदर साहब का मंदिर है। और उन्हीं में मंदिर भगवान का नाम है हरमिंदर साहब का निर्माण उन्होंने ही करवाया, किसने, गुरु अर्जुन देव ने। यही स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। यही है जो जो कि आज हम बोलते हैं अमृतसर का जो मंदिर, स्वर्ण मंदिर, यही स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अर्जुन देव के बाद में 1555 ब्यास नदी के तट पर एक अन्य नगर गोविंदपुर में बसाया, इन्होंने किसने बसाया, अर्जुन देव ने। फिर बाद में उन्होंने 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर, पंजाब में ब्यास नदी पर अन्य नगर गोविंदपुर भी बसाया। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना, यानी इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर भी लेना शुरू, इन्होंने ही जो अध्यात्म से जो कर होता है दोस्तों, उसको भी लेना इन्होंने ही स्टार्ट कर दिया। खुसरो को समर्थन देने का जहांगीर ने 1600 में मृत्यु, यानी कि जो खुसरो था, जो खुसरो को समझने के कारण जहांगीर के जो पुत्र था खुसरो, उसको समर्थन दे दिया था अर्जुन देव ने। उसके समय शासनकाल में कौन था दोस्तों, खुसरो था। कौन था, मुगलकालीन राजा कौन था दोस्तों उस समय, जहांगीर था। तो उसको बेटों को खुसरो को उन्होंने समर्थन दे दिया था उसको, तो उसको वजह से जहांगीर ने इनको 1606 में मृत्युदंड दे दिया दोस्तों। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन अब आगे बढ़ते, 1600 जब हरगोविंद छठे गुरु बने दोस्तों, 1581 में हरगोविंद जो बने वो छठे गुरु बन गए। छठे गुरु जो बने दोस्तों, उन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का, यानी इन्होंने क्या किया दोस्तों, कि जो जाति थी उसको, सिखों को, उसको लड़ाकू यानी कि लड़ने झगड़ने वाली जाति के रूप में इन्होंने परिवर्तित किया है। बहुत खराब इंसान की तरह चले ये, क्योंकि इन्होंने अमृतनगर 12 इन्हें अकाल तख्त के सब ने, ये थोड़ा अलग टाइप के लोग थे, इंसान थे ये। और उन्होंने 15 अलग अकाल तख्त का निर्माण कराया। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार किया, यानी कि इन्होंने मांसा खाने की इजाजत भी अपने शिष्यों को दे दी, यानी कि नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये किया। और जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर किले में किया, यानी जो जहांगीर था उस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले किले में इनको बंद करा, किसने, जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में ये घटना घट रही थी। तो इन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नगर वहीं इनकी, यानी कि जहांगीर ने इसको ग्वालियर के किलों में भी रखा, और उसमें जम्मू कश्मीर में कीरत नगर घर एक नगर बसाया, वहीं इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, फिर 1645 आए दोस्तों, 1600 में हर्राय सातवें गुरु फिर दोस्तों क्या हुआ कि जो गुरु बने दोस्तों, जो कौन गुरु बने दोस्तों, गुरु हरकिशन। कौन सातवें गुरु, कौन, 1645 गुरु हर्राय सातवें गुरु बने। कौन दोस्तों, 1645 में गुरु हर्राय। कौन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि 1645 सातवें गुरु कौन बने दोस्तों, तो गुरु हर्राय बने। और इन्हीं के समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध हो, यानी कि जो हर्राय था दोस्तों 1645 में, हर्राय जो गुरु बने थे दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ दोस्तों, कि इन्हीं के समय जो शाहजहां का मुगल काल का था, वो मुगल काल उस समय, हर्राय के समय कौन था मुगल काल, शाहजहां था। तो शाहजहां के पुत्र में यानी कि शाहजहां के पुत्र कह रहे थे कि हम इसके उत्तराधिकारी बनेंगे। तो उस समय जो उत्तराधिकारी बनने का युद्ध हुआ, सामूगढ़ की प्रजा यानी कि दारा शिकोह इनसे मिला, यानी कि जो सामूगढ़ की प्रजा की, इसके दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था, तो उसने अपने पिता के खिलाफ ही लड़ाई दंगा करना स्टार्ट किया, उनसे ही वो युद्ध करने बैठा। तो वो उन्होंने शामूगढ़ का युद्ध किसके बीच में होता है, उसके पुत्र शाहजहां और उसके पुत्र सामूगढ़ के बीच, दारा शिकोह के बीच में हुआ, और दारा शिकोह उनसे मिला। तो इससे नाराज होकर औरंगजेब ने इनको दिल्ली बुलाया, यानी कि इससे नाराज हो गए जो औरंगजेब, जो मुगलकालीन शासक था, उसने फिर दिल्ली बदल लेगी, सोई नहीं गए, उन्होंने अपने बेटे राम राय को भेज दिया। और राम राय कुछ अन्य कार्यों को औरंगजेब पसंद होकर उससे नाराज, जबकि इससे गुरु, उनका पुत्र था राम राय, उसको भेज दिया उसकी जगह। और उन्होंने, जबकि गुरु नाराज इससे हो गए, यानी कि इससे प्रसन्न हो गया था कौन, औरंगजेब, तो इससे गुरु नाराज हो गए। उसी कारण अपने उत्तराधिकारी राम राय को न बनाकर अपने 6 वर्षीय बेटे हरिकृष्ण को बना दिया। यानी कि हर राय ने क्या किया, अपने राम राय को नहीं बना, उसने अपने हरिकृष्ण को बना दिया। 1661 आया तो हरिकृष्ण 8वें गुरु बने, अपने बड़े भाई रामदास से विवाद हो गया, यानी कि 1600 में हरिकृष्ण बने। उन्होंने अपने भाई राम राय से उनका विवाद थोड़ा हो गया, और उन्होंने फलस्वरूप राम राय देहरादून मेघालय की गद्दी भी दे दी, यानी कि देहरादून उत्तराखंड की देहरादून में अलग गद्दी दे दी। वहीं पे उन्होंने अपने इस सिख धर्म को आगे बढ़ाया, और उन्होंने इसके अनुयायी राम राय नाम से, इनकी जो अनुयायी, ये तो राम राय नाम से जानते थे, हर किसी ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को दिया, यानी हर किसी ने अपना उत्तराधिकारी किसको दिया, तेग बहादुर को दिया। फिर 1664 आया, इसमें 1664 तेग बहादुर नवोदय गुरु, यानी कि जो 1664 आया, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन सन से संबंधित क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान रखना है सन क्या है इसका। तो 1600 गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु बने। कौन है दोस्तों, 9वें गुरु बने। ये हरगोविंद के पुत्र थे दोस्तों। ये दोस्तों ये थे किसके पुत्र दोस्तों, हरगोविंद के। किसके पुत्र थे, हरगोविंद, जो कि यहाँ पे दे रखा दोस्तों। ये हरगोविंद, ये इन्हीं के पुत्र कौन बने दोस्तों, ये तेग बहादुर जो बने, नौवे गुरु बने, जो हरगोविंद के पुत्र थे। इन्हीं के समय उत्तराधिकारी का झगड़ा हुआ, प्रारंभ हुआ, यानी कि इन्हीं के बीच समय जो हुआ दोस्तों, कि हम सिख धर्म के गुरु हम बनेंगे, इस तरीके इन्हीं के बीच में उत्तराधिकारी का समय झगड़ा हुआ। 16 औरंगजेब गुरु तेग दिल्ली बुलाया, और इस्लाम धर्म के कारण इस्लाम स्वीकार करने को कहा, मना करने वाले हत्या। यानी कि दोस्तों ये जो 1675 आया, इसमें औरंगजेब ने इनको तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया गया, लेकिन ये वहाँ पे गए और इस्लाम न स्वीकार, यानी कि ये सिख धर्म थे, इनको इस्लाम कबूल करने के लिए इन्होंने इस्लाम से कबूल नहीं किया दोस्तों, और उनको हत्या कर दी गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों, ये औरंगजेब, किसने औरंगजेब की हत्या कर दी गई दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों,
एग्जाम क्वेश्चन पूछे कि हर है कि जो हर गोविंद था दोस्तों, जो अर्जुन था, अर्जुन देव को तो किसने मनाया दोस्तों? शाहजहां ने। क्यों? क्योंकि उसने खुसरो को ये दे दिया था दोस्तों, खुसरो को समर्थन दे दिया इसलिए, है ना दोस्तों। फिर उन्होंने फिर खुसरो को समर्थन लेकर फिर हर गोविंद जो हुए, उनको फिर किसने बनाया दोस्तों? जो हर है दोस्तों उनको, और किसने बनाया? हर राय, जो जैसे यहाँ दे रखा है, हर राय जो दारा शिकोह से मिला, तो हर राय को औरंगजेब ने मराया, क्योंकि दारा शिकोह को उसने समर्थन दे दिया था दोस्तों। किसको? दारा शिकोह उनसे मिला, उनके पराजय, तो औरंगजेब ने उनके बेटे राम राय को भेज दिया, तो राम राय इससे प्रसन्न हो गए और इन कर्मों से, और सबके गुरु इसे होता है कि हमने अपने छह हर किसी को बनाया, क्योंकि ये तो अर्जुन जो थे, अर्जुन देव जो थे दोस्तों, उनको जहांगीर ने मारा था। और जो हरकिशन थे दोस्तों, हरकिशन जो थे उनको किसने, हर गोविंद जो थे, जो नवे हर तेग बहादुर थे, उनको कौन मारा दोस्तों? औरंगजेब ने मारा। क्यों मारा? क्योंकि उनको इस्लाम ने कबूल किया था, इसलिए दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना। आगे बढ़े दोस्तों, 1666 गुरु गोविंद सिंह का पटना जन्म हुआ दोस्तों। 1666 जो आया दोस्तों, तो इसमें गुरु गोविंद सिंह का पटना में जन्म हुआ दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि हर गोविंद के गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ दोस्तों, वो कहाँ हुआ दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है 1666 ईस्वी में कहाँ हुआ दोस्तों? ये वह बिहार के पटना में जन्म उनका हुआ दोस्तों। अब आगे बढ़ते दोस्तों, 1675 ईस्वी में। अब क्या हुआ? इससे आगे क्वेश्चन क्या है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ दे रखा है तो 1600 गुरु 10वें गुरु कौन बने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। सिख को 10वें गुरु कौन बने दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह बने दोस्तों। इन्होंने आनंदपुर नामी की स्थापना इन्होंने की और अपनी गद्दी स्थापित। इन्होंने एक आनंदपुर नामक नगर भी बसाया, और उन्होंने अपने खालसा पंथ के साथ जो सैनिक संतों को समूह विशिष्ट समूह था दोस्तों। उस समय क्या दोस्तों कि जो जो ये सिख धर्म था दोस्तों, ये सिख धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाया, और ये अपने गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु सिंह, उन्होंने आनंदपुर नाम की स्थापना की और वहीं अपनी गद्दी स्थापित, जो अपने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सैनिक संतों का विशेष, यानी कि सैनिक संत हो गए थे उस समय, जो कि अपने खालसा पंथ की स्थापना की, और जो कि सैनिक संतों का विशिष्ट, जो कि जो संत थे दोस्तों, वो सैनिक संतों का विशिष्ट, जो कि सेना से संबंधित पूरा एक समूह था। संत थे लेकिन वो एक सैनिक के रूप में थे दोस्तों। और विशेष समूह था खालसा प्रतिबद्धता, यानी कि खालसा के प्रति उन्होंने अपनी बद्धता, यानी कि काफ़ी जुड़ाव, काफ़ी लगाव, और काफ़ी अपने को जोड़कर रखा उससे। और समर्पण और सामाजिक का सर्वोच्च गुण का उजागर करता है, जो कि समर्पण यानी कि अपने ऊपर बलिदान देना, उसके ऊपर सिख धर्म को, और सामाजिक चेतना के सर्वोच्च गुण, यानी समाज की जो चेतना है उसको भी सर्वोच्च गुणों को उजागर, जो समाज के रूप में जो चेतना है उसको भी सर्वोच्च गुणों को उजागर करता है दोस्तों। तो ये कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु बने हैं। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर सर बसाया और अपनी गद्दी स्थापित की, अपने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि सैनिक संतों को विशेष, जो कि सेना से संबंधित सिख जो थे वो सेना से संबंधित सेना के रूप में थे, और उन्हें खालसा पंथ पर समर्पण सामाजिक चेतना गुणों को अपना एग्जाम क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अब यहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों थोड़ी, ये तो गुरु थे, अब गुरु के बीच में हो गया, लेकिन अब इससे यहाँ से क्या है दोस्तों की थोड़ी कहानी इस तरीके से स्टार्ट होती है दोस्तों, कि यहाँ से क्या है कि अब गुरु नहीं बनेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ इसमें परिवर्तन है, इस सिख धर्म से तो चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन है। किस तरीके से? जैसे कि गुरु की जगह कोई गुरु नहीं रहेगा, अब केवल राजा या सैनिक या उत्तराधिकारी इस तरीके से होगा, और इसमें युद्ध भी अब यहाँ से होंगे दोस्तों। ये युद्ध किस तरीके से दोस्तों? तो 27 अक्टूबर 1617 लाल बंदा सिंह बहादुर लक्ष्मण सिंह नाम का जन्म राजौरी का जम्मू कश्मीर हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? 27 अक्टूबर 1617। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन संत से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान, बंदा सिंह बहादुर जो है दोस्तों, यही इस हम लक्ष्मण सिंह हैं, और इनका जन्म राजौरी गाँव, जम्मू कश्मीर राजौरी गाँव में, वहाँ उनका जन्म होता। 14 अप्रैल 16 में बैसाखी इतिहास गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारों को दीक्षा देकर, यानी कि जो बैसाख के दिन, यानी कि जो बैसाख दिन ऐतिहासिक आनंदपुर साहिब जो इसने गुरु गोविंद सिंह ने बचाया था, बसा वहीं भी पंच प्यारों को दीक्षा देकर, यानी कि पंच प्यारों को 5 लोगों को दीक्षा, यानी कि उसको ज्ञान देकर खालसा पंथ की स्थापना की। किसने की दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पंच प्यारों के नाम है भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह, यानी कि इन 5 प्यारों को इन्होंने स्थापना दी, इनको दीक्षा दी, और इन्होंने पहले खालसा इन्हें पहले खालसा रूप में पहचाना, इन्हीं को पहले खालसा के रूप में, इन्हीं को पहले खालसा, 5 को खालसा बोला जाता था। पंच प्यारों ने सिख इतिहास को मूल आधार, यानी कि पंच प्यारों ने जो सिख इतिहास को ही मूल आधार प्रदान किया, और इन्होंने सिख धर्म को आगे बढ़ाने का अहम भूमिका इन 5 प्यारों ने बनाई। इन आध्यात्मिक जीवों ने केवल युद्ध के मैदान अत्याचार लड़ने की शपथ ली, बल्कि विनम्रता को से, यानी कि इन्होंने आध्यात्मिक जीव योद्धा थे, इन 5 ने केवल युद्ध के मैदान में अत्याचारियों से लड़ने की शपथ नहीं ली, कि हम अत्याचार, कि हम जो भी सिख धर्म से अगर कोई गलत काम करेगा तो हम उसको सिर्फ हम उनसे लड़ेंगे, उनसे शपथ ली है। किससे? गुरु गोविंद सिंह से। बल्कि विनम्रता और सेवा भाव से भी दिखा, यानी कि इन्होंने लोग प्रति विनम्रता भी दिखाई और सेवा भाव भी उन्होंने दिखाया। आज पंच प्यारों को खड़ा थी पाहुल की शुरू करने की, आज पंच प्यारों को, आज पंच प्यारों को खड़ा थी पाहुल की को शुरू करने की एक नीति है,
खड़ा द्वीपाहुल को शुरू करने और गुरुद्वारा भवन के आधारशिला रखने, कास्ट से उद्धार करने और धार्मिक गुरु नेतृत्व करने, सिख धर्म के जुड़े प्रमुख कार्य समन्वय, यानी कि इन्हीं पंच प्यारों को खड़ा द्वीपाहुल शुरू कर गुरुद्वारा भवन, ये जो गुरुद्वारा जो है उनकी भवन की आधारशिला रखने का कभी, और कर सेवा का उद्घाटन, यानी कि इनको सेवा करने का उद्घाटन करने और प्रमुख धार्मिक जुलूसों को नेतृत्व करने, यानी कि जो प्रमुख धार्मिक जो जुलूस होते हैं उनको नेतृत्व करने, या सिख धर्म से सभी जुड़े प्रमुख कार्य व समारोह में महत्व इन्हीं को पंच कार्यों को दिया जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। फिर बात करें तो 330 गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ में लक्ष्मण जी को अपना, यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह जो 27 अक्टूबर 1670 में से जो इनके जो गुरु लक्ष्मण सिंह का जो जन्म होता है वो कहाँ हुआ, वो राजौरी का जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो उसी को 3 सितंबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह नांदेड़ में लक्ष्मण सिंह को अपना शिष्य बनाया, और गुरु गोविंद सिंह ने मृत्यु एक हुक्म, यानी कि उन्होंने अपने एक नाम लिखवाया, हुक्मनामा लिखा है, बंदा सिंह को पंजाब भेजा और हुक्मनामा कहा गया था कि आज से आपका नेता बंदा सिंह बहादुर होगा। किसने लिखा? गुरु गोविंद। और गुरु गोविंद सिंह मृत्यु पर सिखों नेतृत्व बंदा सिंह बहादुर ने संभाला। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते 1708 में नांदेड़ की गोदावरी की फिर बात आई तो 1708 में इनकी मृत्यु, 1666 में गुरु गोविंद सिंह की तो जन्म हुआ था, लेकिन 1708 में इनकी मृत्यु कैसे हुई ये पता चलना है। तो नांदेड़ में गुरु गोदावरी के किनारे शिविर में चुपके से घुसकर पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह तलवार से जानलेवा हमला कर दिया, और इनकी मृत्यु के साथ गुरु समाप्त। इनकी मृत्यु के बाद फिर कोई गुरु नहीं बना, केवल लोग ही रहे केवल पर, लेकिन उसके उत्तराधिकारी राजा या इस तरीके से बने कि गुरु कोई नहीं बना। फिर गुरु 10 गुरु समाप्त यहीं से हो गई, क्योंकि उसके बाद केवल एक उत्तराधिकारी या राजा या सैनिक या फिर इस तरीके से वो गद्दी को संभालते थे, लेकिन गुरु नहीं बने। दोस्तों तो ये 7 अक्टूबर को गुरु एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म आपको ध्यान रखना है कहाँ हुआ था, बिहार के पटना हुआ था। कब हुआ था? 1666 में। मृत्यु कभी 1708 में किसके द्वारा की गई? पठान द्वारा की। कहाँ गई? तो गोदावरी नदी किनारे शिविर में की गई, और इन्होंने इस अपना उद्देश्य किसको बनाया? तो किसको बनाया दोस्तों? लक्ष्मण सिंह को बनाया, जो राजौरी गाँव में 27 अक्टूबर 1670 में इसकी उन्होंने जन्म हुआ था, और उन्होंने 1708 में 3 दिसंबर 1708 में उन्होंने अपने उसको बनाया दोस्तों, हुक्म लक्ष्मण सिंह को इसका अपना उत्तराधिकारी बनाया। दोस्तों फिर आगे 12 में 1710 बंदा सिंह बहादुर और वजीर खान की हत्या सरहिंद। दोस्तों क्या हुआ 12 मई 1710 जब आया दोस्तों, तो उसमें क्या है, बंदा सिंह जो था दोस्तों, किसका? बंदा सिंह, जिसका नाम लक्ष्मण सिंह था, जो उसने वजीर खान की हत्या सरहिंद, यानी कि वजीर खान जो था दोस्तों वो कौन था? वो हत्या है सरहिंद का, यानी सरहिंद का भी अधिकार किसने किया? बंदा सिंह। वजीर खान ने दोनों साहिबजादे गुरु गोविंद सिंह जो पुत्र थे, कौन? जोरावर सिंह फतेह सिंह, उसकी हत्या की थी। किसने? वजीर खान ने। तो इसने ही इस पर बंदा सिंह को पहले राजनीति, यानी कि जो बंदा सिंह था इसने वजीर खान को इसलिए मारा था क्योंकि उसने जोरावर सिंह फतेह सिंह को मार डाला था। और इस प्रकार पहले राजनीतिक नेता को राजनीति, यानी कि जब ये क्या है नेता, अब ये राजनीति की तरफ बढ़ने लगी थी, ये धर्म राजनीति की तरफ बढ़ने लगा। और इसी समय इसी प्रकार बंदा सिंह को पहले राजनेता हुए। इन्होंने पहले राज्य की स्थापना गुरु नानक भेजने की, इन्होंने प्रथम सिख राज्य की स्थापना, यानी कि फिर राज्य में बदल किया था ये कौन? सिख धर्म। और इसने गुरु नानक था, गुरु गोविंद सिंह नाम के भी, यानी प्रथम गुरु और 10वें गुरु नाम के सिख किसने चलाए? गुरु बंदा सिंह ने चलाए दोस्तों, यानी लक्ष्मण सिंह ने इससे गुरु चलाए। आगे बढ़ते दोस्तों फिर बात करें 1715 मुगल से फारूकी को, यानी कि जो मुगल बादशाह उस समय 1715 में मुगल बादशाह, फिर वो सब औरंगजेब वगैरह सब चले गए। उसके बाद फिर धीरे धीरे समय बीता गया। फिर फर्रुखसियर आया मुगल बादशाह। फर्रुखसियर की फौज अब्दुल समद खान के नेतृत्व में गुरुदासपुर जिले धारीवाल क्षेत्र में गुरु नानक कई मिनटों तक घेर। किसको? बंदा सिंह को। किसने? मुगल शासक के फर्रुखसियर के फौज ने अब्दुल समद का नेतृत्व, यानी अब्दुल समद का एक नेतृत्व करता था। किसका? फर्रुखसियर का। तो गुरुदासपुर जिले के यानी पंजाब गुरु धारीवाल क्षेत्र के गुरु नागल गांव में कई महीनों तक इनको घेर के रखा, और खाने पीने के सामग्री अभाव कारण 17 यानी कि बहुत भूखे भी रहे बंदा सिंह। और उन्होंने फिर काफ़ी समय होने के बाद इनको 7 दिसंबर 1715 में आत्मसमर्पण किया कि उन्होंने अपने उनको हवाले कर दिया। और 1516 जब आए 1794 सिखों सब बंदा सिंह बिहार के बहादुर को दिल्ली लाया गया, यानी फर्रुखसियर के सामने लाया गया। जब 5 मार्च से 13 मार्च तक रोज 100 सिखों को फांसी दी गई, यानी कि जो 754 जो सिखों थे उनमें ये बंदा बहादुर भी थे। और उनको 5 मार्च से 13 मार्च तक समथिंग तक रोज 100 सिखों को ये फांसी दी जाती थी। आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको पूरा 1716 से। फर्रुखसियर की फौज ने अब्दुल समद के नेतृत्व करने के बाद उन्होंने 5 से फिर कब जो 7 दिसंबर 1715 में इन्होंने समर्पण कर दिया किसके सामने? फर्रुखसियर के सामने। फिर रोज दिल्ली में उनको दिल्ली बुलाया गया सभी, और 5 मार्च 13 मार्च 100 लोगों को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते दोस्तों इसका नेता होगा और कौन इसका संभालेगा? इस तरीके से कोई नहीं था, और कई छोटे टुकड़ों में ये बढ़ गया। क्योंकि देखो कोई भी धर्म होता तो उसका जब नेतृत्व करता है तो उसको संगठन के रूप में वो अकेला शासक रहता है, लेकिन अगर वो फिर उसको कोई नेतृत्व करते तो वो कई रूपों में बढ़ जाता है। इस तरीके से बढ़ भी गया था, और ये बढ़ गया, यानी कि सरबत खालसा गुरुमत। अब दोस्तों आगे बढ़ते सरबत खालसा गुरुमत्ता क्या है ये? तो ये सरबत और बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु सिखों में सरबत खालसा गुरुमत्ता प्रवास, यानी कि जब वो मर गया तो उसके बाद फिर ये सरबत खालसा और गुरुमत्ता का निर्माण हुआ। और एक बंदा सिंह मृत्यु पर सिखों ने सरबत खालसा गुरुमत्ता प्रयासों पर सिख लोग जब इकट्ठे होते हैं सरबत खालसा, जब इकट्ठे होकर जो निर्णय लेते हैं गुरुमत। दोस्तों सरबत खालसा गुरुमत क्या होती है दोस्तों? सरबत खालसा उसे बोलते हैं जब इसके लोग जो इकट्ठे होते हैं दोस्तों तो उसको सरबत बोलते हैं, और जब इसके निर्णय लेते हैं किसी विचार पर तो उसको खालसा बोलते हैं, गुरुमत्ता बोलते हैं दोस्तों।
और 1735 ये शरबत खालसा यानी कि 1733 से लगा 1735 यानी कि लगभग 12 साल तक ये शरबत खालसा प्रसिद्ध रहा उस समय। फिर बात कर 1748 आया दोस्तों, तो 1748 जब आया ना दोस्तों, नवाब कपूर से नेत्र यानी कि 1700, अब तो बात सिर्फ 1745 तक ये चला, लेकिन 1700 जब 48 आया दोस्तों, उस नवाब कपूर सिंह के नेतृत्व सिखों के छोटे छोटे वर्ग दल खालसा में अंतर्गत संगठित हुए। यानी दोस्तों जो नवाब कपूर था दोस्तों, उसके नेतृत्व में छोटे छोटे वर्ग दल खालसा के अंतर्गत संगठित हुए। इस संगठन यानी कि इस संगठन ने जो सिखों की जो आर्थिक स्थिति जो इकोनॉमी उसको के लिए राखी प्रथा का, यानी कि राखी प्रथा यानी कि राखी का एक प्रथा चलाई गई कि हो सकता है कि भाई बहन का रिश्ता बनाकर इसको आगे बढ़ाया गया। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव की वहीं की उपज का वन में भाग लिया जाता था उस गांव की सुरक्षा, यानी कि ये वो प्रथा थी दोस्तों इसके अंदर कि आपकी जो 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 सिख धर्म है उसको हम अब 1/भाग 5/भाग ले उपज का जो जो उत्पादन होता था उस समय का, तो उसके 1/5 यानी कि 100% में से 5% की 1% 100% में से उसका 5% कौन लेगा, वो नवाब कपूर सिंह लेगा, और उसका उस गांव की सुरक्षा कौन करेगा, वो करेगा, कौन करेगा, नवाब कपूर करेगा। तो इस तरीके से राखी प्रथा चलाई गई किसके समय, नवाब कपूर के समय 1748 में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़े पंजाब के अफगानों का, यानी 1767 को पंजाब पर आक्रमण, किसके अफगानों का आक्रमण हो गया, वो 17 लाहौर पर कब्जा कर लिया गया दोस्तों। क्या हुआ, पंजाब का अफगानों का आक्रमण कब हुआ, 1747 पंजाब पर अफगान जो थे उनका आक्रमण, वो 17 लाहौर पर कब्जा कर लिया गया। और पानीपत के तृतीय मराठा, यानी कि जो ये लाहौर 1799 में क्या है, लाहौर पर कब्जा कर लिया किसके द्वारा, अफगानों ने, क्योंकि लाहौर में भी क्या सिख थे लोग उस समय। तो जनवरी 17 पानीपत यानी कि जो 1761 में पानीपत का मराठों का युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा कमजोर हो गए, यानी मराठों का भी शासन चल रहा था उस समय। देखो मुगल काल तो चल ही रहा था, उसके बाद फिर मुगल काल की जो फर्रुख शाह था वो भी चला, नवाब कपूर आए, इन्होंने भी बहुत सारा ऐसे काम किया। उसके बाद इसमें मराठा भी चल रहे थे उस समय, और इस तरीके से वो क्या पानीपत के तृतीय मराठा कमजोर हुआ था, सिखों को फिर से उभरने का मौका मिला। यानी कि उसको समय जब मराठा कमजोर हो गए तो उसको उनको एक मौका मिला कि हम इसको विकसित कर सकते हैं उस समय के लोगों ने। इस समय पंजाब छोटे छोटे सिखों के राज्यों की स्थापना, यानी कि इस समय पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्य की स्थापना हो चुकी थी, और ये मिसल कहलाते, क्या कहलाते थे, ये जो लोग थे ये मिसल कहलाते थे। इसमें 12 मिसलों का, यानी कि इसमें जो छोटे छोटे राज्य थे उनको मिसल कहा जाता है, और उनमें 12 मिसलें थी। इनमें 5 अत्यंत शक्तिशाली थी, अहलूवालिया, सूकर चकिया, कन्हैया था, नक्के था, भंगी मिसल, ये लोग क्या थे, जो ये मिसलें थी ये काफ़ी शक्तिशाली थी, यानी कि इनका राजा काफ़ी शक्तिशाली था, पावरफुल था, और ये काफ़ी सर्वाधिक शक्तिशाली थी। इसका मतलब लाहौर पश्चिम, यानी कि जो अब एग्जाम पीएससी में क्वेश्चन आया था दोस्तों कि यहाँ से क्वेश्चन आया था कि जो सूर चकिया जो अहलूवालिया था उसके शासक कौन थे, तो क्या कहलाते थे, तो मिशल क्या कहलाते थे, तो सूकर चकिया था, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे सके, तो उसका आंसर सूकर चकिया हो गया, क्योंकि अहलूवालिया के मिशल के कौन थे, तो सूकर चकिया इसके सॉरी रणजीत सिंह के शासक थे, तो सूकर चकिया किसके शासक थे, कौन से संबंधित थे, तो वो सूकर चकिया के थे। इस तरीके से क्वेश्चन आया था दोस्तों। तो यहाँ पे जो किस मिशन से संबंधित थे, वो सूकर चकिया, यहाँ पे ऑप्शन में आया था अहलूवालिया था, सूकर चकिया था, कन्हैया था, या नक्कई था। तो आपको ध्यान रखना है वो सूकर चकिया से संबंधित एमपीबीएससी का ही क्वेश्चन था दोस्तों, ये अभी पिछली एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सिख धर्म से संबंधित कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। पूरा सन से संबंधित, उसके जन्म से संबंधित, उनके गुरु से संबंधित, उनके शासन से संबंधित, उनके मुगल काल से संबंधित, उनके मुगल काल के जो सन होते हैं उनसे संबंधित दोस्तों। और इस तरीके से पूरा ही किसने किसकी हत्या की, कहाँ की, कब की, क्यों की, इस तरीके से पूरा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों। फिर लाहौर मिसल के प्रमुख महासी थे, 1752 की मृत्यु का नेतृत्व रणजीत सिंह ने संभाला दोस्तों। महासी थे सुकर चकिया के, और जो किसी समय सुकर चकिया मसल के प्रधान महासी थे, और 1752 की मृत्यु के बाद किस समय दोस्तों वो किस समय ये महासी ने संभाला दोस्तों। आपको एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, दे रखा 13 नवंबर 1700 से रणजीत सिंह गुजरावाला जन्म। तो दोस्तों क्या हुआ कि 13 नवंबर जो 1780 आया, कौन 13 नवंबर 1780 में किसका जन्म हुआ दोस्तों, रणजीत सिंह गुजरावाला का जन्म हुआ। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ, 13 नवंबर 1780 रणजीत सिंह गुजरावाला में जन्म हुआ दोस्तों। और 1792 ईस्वी में इन्होंने रणजीत सुकर चकिया के मिसल के प्रमुख बने। कौन बने, ये रणजीत सिंह, और प्रमुख नेतृत्व में सिखों का उदय इन्हीं के नेतृत्व में, उत्कृष्ट नेतृत्व में सिखों का अच्छा तरीके से उदय इन्हीं के साथ समय हुआ। फिर 12 अप्रैल 1800 रणजीत सिंह उपाधि रहने के 12 अप्रैल को रणजीत सिंह ने महाराज की उपाधि धारण कर ली, और गुरु नानक के वंशज में इनका राज्याभिषेक, यानी गुरु नानक के वंश के रूप में इनको राज्याभिषेक किया, यानी कि इनको राजा बना दिया गया। लाहौर की अपनी इन्होंने फिर अपने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, और 1802 में अमृतसर की ओर अपना रुख किया इन्होंने, अमृतसर को भी, और 1802 में अपना रुख किया, यानी उधर वो बढ़ने लगे, और अफगानों से कई युद्ध लड़ो, और पश्चिम उनको जो अफगान थे उस समय उनको भी काफ़ी तरीके से उनको लड़ाई की, और उन्होंने पश्चिम की ओर यानी काफ़ी दूर तक उनको पाकिस्तान की तरफ भगा दिया। उन्होंने किसने, रणजीत सिंह ने दोस्तों।
है ना। इन्होंने काफ़ी लड़े और पश्चिम को उन्होंने खदेड़ दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने 17 में लाहौर पर था, 18 में अकालगढ़ पर कब्जा, यानी कि 1799 में जो लाहौर था उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया, और 1803 में अकालगढ़ था उसको भी कब्जा कर लिया। 1803 में गुजरात के साहिब पर हमला कर दिया, यानी गुजरात के साहिब सिंह उसके हमले के 1805 अमृतसर की भंगी मिसाल पर अधिकार कर लिया। 1808 इन्होंने काफ़ी फरीदकोट मटलोकोट यानी काफ़ी पावरफुल थे ये, काफ़ी ताकतवर थे ये, और इन्होंने काफ़ी लड़ाई लड़कर इन्होंने अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार कर लिया गया था दोस्तों। कहाँ से 1799 में लाहौर को कर लिया, 1800 में अकालगढ़ को कर लिया, 1804 में गुजरात के साहिब को कर लिया, 1805 में अमृतसर, यानी कि देखो लाहौर को न से याद करो, लाहौर है, 3 को अकाल अकाल से 1803 हो गया, 1804 में गुजरात है, गुजरात याद कर लीजिए, और 1800 में अमृतसर, तो अमृतसर में भंगी मिसाल यानी अमृतसर 5 बढ़ा रहे थे, 1805 इस तरीके से आप याद रखिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, है ना। और फिर 1808 में सतना लेकिन फरीदकोट मटरकोला, तो इसको मैं शायद फरीदकोट को भी याद रख लिया, और मलरकोटला तथा अम्बाला को भी जीत लिया, इस तरीके से है ये 1808, यानी कि पूल मिला के 1600 1799 से 1804 1804 1805 1808 इस तरीके आप याद रख लिए। तो इन्होंने काफ़ी ताकतवर थे, इन्होंने काफ़ी ये क्षेत्र जीत लिए दोस्तों। और जो अफगान उनको खदेड़ दिया पश्चिम बंगाल, पश्चिम की साइड यानी कि पाकिस्तान की साइड उन्होंने उनको भगा दिया दोस्तों। फिर पश्चिम यानी कि रंजीत सिंह अंग्रेज के बीच एक संधि हुई, अंग्रेज भी उस समय अंग्रेज भी आ गए थे उस समय। तो 1809 में अंग्रेज ब्रिटिश रंजीत सिंह अंग्रेजों के अमृतसर संधि सिक्कों बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज बहुत भय, यानी कि जो सिक्कों का वर्चस्व काफ़ी समय बहुत ताकतवर था उस समय, तो जिसके कारण अंग्रेज भयभीत हो, जिसके कारण सिक्कों के संधि करके अपने राज्य से, यानी कि वो सिक्कों से समझौता करके वो अपने राज्य को सुरक्षित करना चाहते थे, कौन ब्रिटिश अंग्रेजी। और अमृतसर को संधि के बाद सतलज पूर्व, यानी कि जो अमृतसर की जो संधि के बाद सतलज के पूर्व के प्रदेश के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया, यानी कि अमृतसर की जो संधि हुई थी उसके बाद जो सतलज के पूर्व के जो प्रदेश के थे उनको उन पर अंग्रेजों का अधिकार अस्वीकार कर लिया गया कि चलो ठीक है, तुम जो सतलज के पूर्व के जो प्रदेश है तुम अंग्रेज तुम रख सकते हो, इस तरीके से उन्होंने संधि करके उधर रख लिया गया। फिर आगे बढ़ते दोस्तों, फिर 1818 में मुल्तान नदी के पूरब में दोस्तों क्या हुआ दोस्तों, जो 1825 में 1818 मुल्तान, 1818 इसमें मुल्तान था, 1834 में पेशवा रणजीत सिंह का अधिकार, यानी 1818 मुल्तान पर भी अधिकार के लिए, 1834 में पेशवा इन्होंने रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। कब दोस्तों, 1834 में। 1838 महाराजा दिलीप सिंह का जन्म हुआ दोस्तों। 1838 में क्या दिलीप सिंह का जन्म हुआ, कब हुआ दोस्तों, यही आगे जाकर राजा बनेंगे। तो इन्होंने 1838 में दिलीप सिंह का जन्म हुआ, 27 जून 1900 रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कब दोस्तों, 27 जून 1839 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय राज्य पंजाब उत्तर, यानी कि ये राज्य जो पंजाब था, कश्मीर था, वो लद्दाख उत्तर तक फैला हुआ था। फिर 1839 है, उसमें 18 रणजीत सिंह मृत्यु को उनका पुत्र खड़क सिंह पर गद्दी पर बैठा। 1839 में उनका जो पुत्र था खड़क सिंह, ये और बैठ गया, और फिर उन्होंने क्या किया, प्रशासन वजीर खान ध्यान सिंह, यानी कि जो प्रशासन करता था वो वजीर खान ध्यान, इन्होंने तो कौन, ध्यान सिंह था, उनका नियंत्रण करता कौन था, जो खड़क सिंह ध्यान करता, उन्होंने ध्यान का नियंत्रण था खड़क सिंह मृत्यु पर उनका पुत्र नैनिहाल सिंह पर, कौन, खड़क सिंह का पुत्र, फिर उनका पुत्र नैनिहाल सिंह हुआ। उसके बाद सबसे जो कि सबसे अच्छा योग्य पुत्र था, उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया उस समय। और नैनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह था, शेर सिंह के बाद 1893 में दिलीप सिंह राजा बने दोस्तों। इस तरीके से वो रणजीत सिंह का कार्यक्रम इसके पुत्र ने संभाला। उसके बाद कौन बने, दिलीप सिंह बने, कब, 1893। फिर 1893 महाराज जिंदा कौर के संरक्षण, यानी कि इसके संरक्षण में दिलीप सिंह गद्दी, यानी गद्दी सौंप दी गई। कब, 1843। अब 1839 में तो 1838 में उनका जन्म हुआ था, 1838 फिर, और कुल मिला के यानी कि 38 39 40 और 43, यानी 5 साल के अंदर उनको गद्दी दे दी। उस समय केवल 5 वर्ष के थे, अंग्रेज इसका लाभ उठाना चाहते, यानी अंग्रेज सरकार चाहती थी कि अरे तो बहुत ही कमजोर है, और उन्होंने ये लाभ उठाना चाहते थे अंग्रेज लोग। तो दूसरी तरफ महाराज जिंद ने अंग्रेजों की शक्ति को कम आकर सिख साम्राज्य के विस्तार को आदेश दे दिया, यानी कि दूसरी तरफ फिर महाराज जिंद जिसके संरक्षण में दिलीप सिंह थे, उन्होंने उनको अंग्रेजों की शक्ति, क्योंकि अंग्रेज तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और ऐसा सोच के उन्होंने अंग्रेजी की शक्ति थी उसको कमजोर आंककर उन्होंने सोचा कि सिख साम्राज्य को विस्तार ही दे दिया जाए, आदेश दे दिया। इस तरीके से उन्होंने ये आदेश दे दिया महाराज जिंदा ने। फिर आगे बढ़ते 1546 1845 1815 में आंग्ल सिख युद्ध, कब वो दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, 1845 में, और 1846 में ये आंग्ल सिख युद्ध चला दोस्तों। फिर 1848 1839 में एक 47 यानी कि 1 साल का गैप रहा, और डायरेक्ट फिर क्या हुआ, आंग्ल सिख युद्ध दूसरा स्टार्ट हो गया। फिर 1839 में डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेज राज्य में, फिर 1849 आया, 1849 में डलहौजी के जो अंग्रेज शासक थे उन्होंने फिर अंग्रेज राज्य में पंजाब को उसमें मिला लिया, किसमें, सिख राज्य जो पंजाब है उसको अपने अंग्रेज राज्य में मिला लिया। 1871 यानी कि कुका जो विद्रोह बालक सिंह होता उनके राम सिंह जी समर्थन के नेतृत्व में हुआ था, वो 1871 में एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से पूछ सके, 1871 में कुका विद्रोह किस किस ने बालक सिंह ने किया, और उनके ये राम सिंह ने बालक सिंह और राम सिंह ने किया। फिर 20वीं सदी के
आरंभ में सिख धर्म के तत्व खालसा में नेतृत्व धर्म सुधार, यानी कि जो खालसा था बीसी सदी यानी कि जो 2000 की शताब्दी आई उसके आरंभ में सिख धर्म तत्व खालसा के नेतृत्व में धर्म सुधार किया, यानी बहुत सुधार 20वीं सदी में हो गए। और 1920 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई दोस्तों? शिरोमणि यानी कि 1920 में इसकी स्थापना हो गई दोस्तों। कब? ये अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल की 15 नवंबर 1920 को शिरोमणि अकाली दल प्रबंधक कमेटी की स्थापना की गई दोस्तों। कब? शिरोमणि 15 नवंबर आपको ध्यान रखना, 15 नवंबर को ये स्थापना की गई। और 1920 को और 1925 को गुरुद्वारा अधिनियम 1925 बना, यानी कि गुरुद्वारा अधिनियम कब बना दोस्तों? 1925 को गुरुद्वारा अधिनियम बना दिया गया। और इसी के तहत अब जो भी गुरु लोग, जो सिख लोग होते हैं, वो 1925 के अंडर जो भी अधिनियम बनाए गए, जो संरक्षण नीति, सुरक्षा नीति, नियम नीति कानून कायदे जो भी है, वो 1925 की नीति में उनके अधिकार को यानी अधिनियम बनाया गया, उसके अंडर में ये लोग कार्य करते हैं दोस्तों। तो ये सारा ही दोस्तों इतिहास इस अंदर कार्य करता है। तो दोस्तों आपको पूरा ही सिख धर्म का जो इतिहास था पूरा आपको समझा दिया दोस्तों। आपको पूरा ही वीडियो में पूरा सिख धर्म का जो इतिहास है, कब इसकी उत्पत्ति स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई, कब कौन से शासन हुई और कहाँ से इसकी स्थापना हुई, किस तरीके से पंजाब में सिख शासन था और इस्लाम धर्म थे, लोग मुस्लिम लोग थे, और उन्होंने किस तरीके से इनके साथ अत्याचार किया सिख धर्मों के साथ। फिर धीरे धीरे गुरु बने, फिर गुरु का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और कौन से समय में कौन से गुरु हुए, और कौन से शासन में कौन से, मुगल काल में कौन से गुरु थे, और कौन से मुगल काल में कौन कौन से किसके साथ कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से किसने कौन से गुरु को मार डाला, कौन से गुरु को किस कारण मार डाला, क्यों मार डाला, ये सारा डिटेल उस गुरु और कौन से गुरु नंबर, कौन से सन में कौन से गुरु और कौन से सन में कौन से नंबर में कौन से गुरु एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और क्यों मार डाला ये भी ध्यान रखना है, किसके कारण मार डाला, और कौन से किसको गद्दी दे दी गई और कब दे दी गई। और ये युद्ध हुआ दोस्तों, ये युद्ध धीरे धीरे फिर गुरु गोविंद सिंह का नेतृत्व हो गया। उसके बाद फिर अन्य लोगों ने भी अपना अपना योगदान दिया, अन्य ने और भी बहुत सारे उत्तराधिकारी बने, वो किसके शासन में, कौन से सन में पूरा। फिर दोस्तों फिर डलहौजी ने 1849 में सिख राज्य को अपना अंग्रेज राज्य मिला लिया। फिर 1871 में फिर युद्ध हुआ, कुका विद्रोह जिसके बालक सिंह राम सिंह ने किया। फिर 20वीं शताब्दी में सिख धर्म तत्व खालसा यानी 2000 में नेतृत्व गहन सुधार कर दिए गए। फिर 1920 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कर दी। 15 नवंबर 1920 को फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कर दी। 1925 में गुरुद्वारा अधिनियम बन गया दोस्तों। पूरा ही इतिहास आपको अच्छी तरीके से वीडियो में कवर करवा दिया गया दोस्तों, एग्जाम के बेस पर, नॉलेज के बेस पर। अगर दोस्तों वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, ताकि आपको अगर एक दो बार अच्छी तरीके से समझेंगे पढ़ेंगे दोस्तों, आपको पूरा ही वीडियो में अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि क्या कौन सी घटना किसके शासनकाल में हुई है। दोस्तों आप पूरा ही वीडियो अंत तक देखिए, और पूरा अगर एक दो बार समझ में नहीं तो एक दो बार आप अच्छी तरीके से इसको समझिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से ये वीडियो पूरी डिटेल इतिहास की जानकारी आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छा पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।